दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से जुड़ गए हैं हम सुधीर सर के साथ। सुधीर सर जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, सालों से जो है तकरीबन मुझे लगता है कि एक युग गुजर गया है बकरी पालन के क्षेत्र में। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत धन्यवाद है पवन जी। जी। आ, सुधीर सर के साथ जागरूकता अभियान में मैं बहुत एक्टिव इनके साथ रहता हूं और वहीं से कुछ मुझे भी आइडिया लगता है कि ऐसे ऐसे सवाल आपसे जनरेट करूं कि अगले को फ़ायदा हो। जैसे कि आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो देखिएगा। कि बकरी का कहने को तो सर बहुत ही मतलब एक सहज पार्ट होता है, उसका अंग होता है दांत। लेकिन कहा जाता है कि बकरी के दांत से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं और शायद खरीदना हो तब, या फिर और भी जानकारियाँ जो है बकरी के दांत से कैसे आप रिलेट करते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है और मुझे भी मालूम नहीं होता था। लेकिन मैं जब फार्म पर आपके साथ जाता था तो वहाँ पे जो दांत की गिनती होती थी उससे पता चलता था भाई कि फलाना फलाना चीज़ जो है। तो आज थोड़ा सा मैं चाहूँगा सर कि हमारे व्यूवर्स को बताएं पूरी दांत की क्या महत्व होती है और इसको अगर दांत देखना आ गया तो उससे क्या क्या बेनिफिट होगा। बहुत सही क्वेश्चन पूछे हैं पवन जी। और ये जो क्वेश्चन है ना, जो नया बकरी पालन के जी क्षेत्र में आना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। जी नए बकरी पालक जो आना चाह रहे हैं, क्यों जी। उपयोगी है उसके लिए बता दे रहे हैं। बकरी का जो दांत है हम्म उसमें उसका उम्र का राज छिपा हुआ है। हम्म हाँ, अब आप नया बकरी पालक हैं तो बकरी बूढ़ी है कि जवान हम्म। आप दांत से ही जान पाइएगा। जो नए बकरी पालक हैं उनकी जी बात कर जी। रहे हैं, ठीक ना। यदि आपको ज्ञान नहीं रहेगा और आप बकरी खरीदने गए, हम्म। अगला आपको क्या करेगा, बूढ़ी बकरी थमा देगा। तो बूढ़ी बकरी आएगी, बच्चा तो देगी लेकिन उसका ग्रोथ अच्छा नहीं नहीं होगा। रहेगा। तो सबसे पहला समस्या ये आएगा। हम्म दूसरा चीज़, यदि आप फार्मिंग कर भी रहे हैं हम्म। तो बूढ़ी बकरी को अपने फार्म से निष्कासन भी करना पड़ेगा, नहीं निकालते रहना पड़ेगा। हम्म तो आप जब जानिएगा तब ना कि किस उम्र में बकरी बूढ़ी होती है, हम्म। कैसे हम पहचाने दांत देखकर। हम्म। तो इसीलिए दांत यानी कि का, उम्र की पहचान ही दांत देख के होगी, हाँ, वजन से नहीं हो सकती है। नहीं, वजन तो सबका सेम ही रहता वजन से है। मतलब नहीं है। जी। अब देखिए, अब देखिए कोई बकरी बूढ़ी हो गई है, हम्म ठीक ना, तो देख कर जो अनुभवी व्यक्ति हैं बता देंगे कि हाँ, खुर देख कर, दांत का बनावट देख कर, पीलापन देख कर वो लोग हम्म बता देंगे। हम्म। बहुत ज़्यादा बूढ़ी रहेगी तब, लेकिन नया लोग नहीं बता सकता। नहीं बता पाएंगे। वाह, तो नए लोगों को यही चाहिए। सही बात है, बड़ी काम की जानकारी होने वाली है हाँ, जी। कभी कभी इंसान में भी देखिएगा, हम्म। उम्र है आदमी का 45 वर्ष है, लेकिन अपने को ऐसा मेंटेन करके रखते हैं जी जी। कि लगते हैं कि अभी 35-36 के हो रहे हैं। हम्म। तो बकरी भी ऐसा चीज़ है, हम्म। ठीक ना। अच्छा। लेकिन आइए कैसे हम लोग पकड़ते हैं कितना उम्र की है, क्या है, हम्म। और किस उम्र में हम लोग बूढ़ी मानते हैं। हम्म तो दर्शक लोगों को पहले बता दें कि बकरी का एवरेज आयु 12 से 15 साल का होता है, हम्म ठीक ना। और 8-9 साल के उम्र के बाद हम्म। उसको हम लोग बूढ़ा बूढ़ी मान लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो बूढ़ा बूढ़ी की एज क्या हो गया, 8-9 साल। हम्म। तो आपको चाहिए कि हम 8-9 साल की बकरी या तो खरीदें ही नहीं, या यदि आप पहले से ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे हैं तो 8 साल 9 साल की उम्र की जो भी बकरी हो गई है उसको आप सेल आउट करके निकल जाए। निकल जाइए, ठीक ना। चलिए। तो आइए दांत के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे एडल्ट बकरी के मुंह में टोटल 32 दांत होता है। हम्म। इधर नीचे, नीचे ऊपर, इधर इंसानों में भी नीचे तो 32 ऊपर। ही होता है सर। हाँ, अच्छा। और सामने में सिर्फ नीचे में, हाँ हाँ। सामने में ऊपर में दांत नहीं होता है। ठीक तो है। उम्र देखने के लिए सिर्फ सामने के पोर्शन पर ध्यान देना है। मतलब नीचे में बिल्कुल दांत नहीं होता है। नीचे में दांत होता है, अच्छा। ऊपर ऊपर में दांत नहीं होता ऊपर है। में दांत नहीं होता है। अच्छा। इसको हम लोग बोलते हैं डेंटल पैड बोलते हैं ऊपर वाले को, हम्म ठीक ना। तो उम्र याद करने के लिए आपको यहाँ यहीं पर फोकस करना है, हम्म। ठीक ना। और जैसा कि इंसान में भी होता है कि दूध का दांत जो होता है छोटा छोटा और महीन महीन होता है, मतलब पतला पतला, छोटा और पतला। हम्म। और जब दूध का दांत टूटता है तो वहाँ पर चौड़ा और बड़ा दांत उगता है, उगता है ना। सेम प्रक्रिया बकरी के बच्चों में भी है। यदि उसका दूध का दांत है तो छोटा छोटा पतला पतला रहेगा, और दूध का दांत टूटकर वहाँ पर जो दांत उगेगा वो बड़ा और चौड़ा रहेगा। अच्छा। हाँ, ये पहले पहचान बता दे रहे हैं। और बकरी के बच्चा में पहला बार दांत लगभग जब 1 साल के बच्चा होता है तब दांत टूटता है। 1 साल पर। हाँ, 1 साल पर लगभग
10 महीना भी हो सकता है। तो मतलब वो ऊपर वाले जो दांत होते ऊपर हैं, नहीं, नीचे। नीचे वाले, सॉरी, अच्छा, हाँ, ऊपर में दांत नहीं होते ऊपर हैं। में यहाँ सामने में नहीं होता है। अच्छा अच्छा, तो लगभग एक कभी मैंने साल। ध्यान से नहीं देखा, लेकिन सर अच्छा, आज ठीक नोटिस है, किया। ठीक है। जी। तो लगभग एक साल यानी कि 10 महीना का भी हो सकता है, 14 महीना भी हो सकता है, 13 महीना भी हो सकता है, लेकिन लगभग, इसलिए हम लगभग शब्द यूज कर रहे हैं। दांत टूटता है, और जब भी टूटता है तो वो जोड़ा में टूटता है। हाँ, जोड़ा में टूटने का मतलब 2 दांत टूटेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि आज टूटा तो दोनों एक साथ टूटेगा। हो सकता है आज वो टूटा, 2 दिन बाद टूटे, लेकिन हम लोग उसको बोल देते हैं कि साथ में टूटता है। आम बोलचाल की भाषा में ऐसा ही बोला जाता है, ठीक ना। और सामने में रहता है मात्र 8 दांत। तो अभी एक नियम हम क्या बताएं कि पहला बार दांत टूटेगा तो लगभग 1 साल की उम्र पर और जोड़ा में। फिर प्रकृति का नियम है, उसका अगला बार दांत 1-1 साल के गैपिंग पर टूटता है। अच्छा। हाँ, ये नहीं कि 5 महीना का हुआ फिर टूट गया। हम्म, फिर आज यदि टूटा तो फिर लगभग 1 साल के बाद ही टूटेगा। बड़ा सिस्टम बना दिया है बकरी फिर ने। अगला बार जब टूटेगा तो लगभग 1 साल उम्र होगा तभी टूटेगा, और जब भी टूटेगा तो जोड़ा में टूटेगा। तो यदि आपको उम्र ज्ञात करना है तो बकरी का ओठ ऐसे कर लीजिए, और उसमें देखिए कि यदि सब महीन महीन पतला पतला दांत है, इसका मतलब ये हुआ वो 1 साल के नीचे का। 1 साल का नीचे का है। यदि आपको 2 दांत बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा नजर आ रहा है तो यानी कि उसका उम्र 1 साल हो गया। यदि आपको 4 दांत बड़ा बड़ा नजर आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि उम्र 2 साल का हो गया। यदि 6 दांत बड़ा बड़ा नजर आ रहा है, इसका मतलब कि उम्र 3 साल हो गया। यदि 8 दांत बड़ा बड़ा नजर आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए। तो उसका उम्र 4 से हो गया, 4 साल हो गया। संक्षेप में जितना दांत आपको नजर आया ऐसे, उसका आधा उम्र कर दीजिए। 6 दांत हो गया तो 3 साल का साल का उम्र, उम्र 4 दांत तो 2 साल का उम्र। मतलब 3 इयर्स प्लस। जैसे समझ कि गए? 2 दांत हुआ तो 1 साल से ऊपर का है, वो गारंटी है। लगभग 1 साल का, 2 दांत है लगभग 1 साल का, मैंने जितना दांत नजर आए उसका आधा कर दीजिए, उम्र क्लियर हो गया, ठीक ना। लेकिन 8 दांत है तो वहां पर एक कन्फर्म आप नहीं कर पाइएगा कि वो 4 साल की है कि 5 साल की है कि 6 साल की है। अच्छा। कारण नीचे तो 8 दांत होता है। 5 साल की भी बकरी रहेगी फिर भी 8 दांत, 6 साल की भी रहेगी फिर भी 8 ही दांत। तो नया खरीदारी जब करने आप जा रहे हैं तो 8 दांत की बकरी नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, कि 8 बिल्कुल सही बात। दांत वाले पे ब्रेक लगाना है। हाँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आप नया है, देख कर पकड़ भी नहीं पाइएगा कि 5 साल की है कि 8 साल की है। अच्छा, इसका कोई उपाय है सर? खरीदारी के समय जाकर उसका इसका देखिए। कैसे एग्जैक्ट उम्र पता करें? अगर 8 दांत वाली बकरी है, मान 8 लीजिए दांत कि वाले है, 12 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हाँ, हो तो सकती उसमें है। क्या होता है ना, खुर जो है, खुर वो चौड़ा चौड़ा हो जाएगा, बेतरतीब हो जाएगा। बाल का कलर बेतरतीब हो जाएगा, बाल उड़ेगा, कलर एकदम मतलब फीका टाइप का लगेगा, मतलब फेडेड लगेगा। क्या हम लोग बोले उसको, देहाती भाषा में हम लोग गिलटावन बोलते हैं, गिलटावन टाइप का लगने लगेगा। अच्छा, शाइनिंग खत्म हो जाएगी। हाँ, शाइनिंग, हाँ, आप अंग्रेजी शब्द अच्छा यूज अच्छा। किए। शाइनिंग खत्म हो जाएगा, हम लोग देहाती, जी। ठीक ना, खत्म हो जाएगा। क्या कीजिए, घूमते घूमते उसने भाषा ही गिल्टावन नहीं समझ में आया। जी असल में हम लोग रात में देहात में जी घूमते जी हैं जी। ना, तो उसका भाषा हो जाता है। फिर आपका जो दांत है, तो कैसे इंसान में बूढ़ा आदमी का दांत छेहर हो जाता है, मैंने गैपिंग ज़्यादा हो जाता है, उसमें भी गैपिंग ज़्यादा आ जाएगा, अच्छा। पीलापन आ जाएगा, दांत घिसने लगेगा, तब समझिए कि बाबू ये बकरी एकदम रिजेक्टेड माल है, नहीं लेना है। हाँ, ऐसा होगा। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा आपने सर बताया। दांत से भाई कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लेकिन ब्रीडर के भी मामले में थोड़ा सा बता दें। दांत ही देख कर उसका करना है आपको। ब्रीडर कितने दांत का लेना चाहिए? ब्रीडर कितना दांत लेना चाहिए? 8 दांत वाला तो लेना ही नहीं है, पहले ही मना कर रहे हाँ, हैं। वो तो क्या बूढ़ा हो बुढ़ावा गया। है कि कौजी, आपको पता चलेगा? लेकिन जवान ब्रीडर है, जवान लीजिए, 2 दांत से 2 नीचे का दांत नहीं से लीजिए, शुरुआत 2 दांत करें। शुरुआत लीजिए। और बकरी में 8 दांत नहीं लेना चाहिए। और बकरी में भी यदि आपका प्लानिंग है क्रॉस ब्रीडिंग कराने के लिए, क्योंकि आज के डेट में क्रॉस ब्रीडिंग का अच्छा, थोड़ा सा सर प्रचलन है। ब्रीडर पे चर्चा कर, अच्छा, थोड़ा सा चर्चा कंप्लीट कर लीजिए जी। करते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग का प्रचलन है तो वहां पर 2 दांत की बकरी भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि 2 दांत वाली जो भी बकरी होती है, पहला बयान में अपना पूर्ण क्षमता के अनुसार वो दूध नहीं देती है। यदि आपका ब्रीडर बड़ा ले लिया है क्रॉस ब्रीडिंग के लिए, तो बच्चा बड़ा आएगा, आप पूरा क्षमता के अनुसार वो दूध नहीं देगी, तो हो सकता है कि आपके बकरी के बच्चा को दूध की पूर्ति
सही ढंग से ना हो पाए तो बुरा असर आ जाएगा। साथ ही साथ पहला बयान वाला का बच्चेदानी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो बच्चा फंसने का डर, एबॉर्शन का डर काफ़ी ज़्यादा रहता है। और पहला बयान में कोई भी बकरी मैक्सिमम चांस, ज़्यादा चांस रहता है एक बच्चा देने के लिए। इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि जिसका 2 दांत है उससे बचें। यदि क्रॉस ब्रीडिंग का सहारा लेना है तो खरीदने के लिए सही हो जाता है आपका 4 दांत। 4 दांत स्टैंडर्ड हुआ। 4 दांत और 6 दांत की बकरी क्रॉस ब्रीडिंग में। हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग यूज करवाना चाहते हैं या मल्टी ब्रीडिंग के लिए चाहते हैं, दूध पूर्ण क्षमता के अनुसार ज़्यादा मैच्योर्ड रहेगी बकरी। हाँ, एक फायदा और भी आ जाता है इसमें, जो कि हिडन है, छिपा हुआ है। मान लीजिए कि आप बकरी खरीदने गए और 1 साल वाला ही ले रहे हैं या छोटा बच्चा ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बांझ भी निकल जाए कारण। और 4 दांत का खरीदिएगा, 6 दांत का खरीदिएगा तो बांझ बकरी खरीदने के चांस कम रहेगा। ऐसा इसलिए कि यदि कोई पठिया है 1 साल की हो गई है या 8 महीना के हीट में नहीं आ रही है, तो किसान समझ जाता है कि लगता है कि बांझ है, तो 1 साल होते होते वो निकाल देता है, बेच के निकल जाता है। लेकिन आप वही खरीदे चल गए हैं तो आपको पहले वही थमा देगा। तो ये सब चीज़ सावधानी बरतने पर सही बात है, शुरुआत आपका अच्छा रहेगा। हाँ, ब्रीडर में कुछ हाँ, ब्रीडर के बारे में बोल रहे थे कि सर कि उनकी भी लाइफ सर 15 ही साल की होती होगी। हाँ हाँ, उसका भी उम्र वही है। यौवन कब तक रहता है वो जो देखिए, ब्रीडिंग? जैसे बकरी में 8 साल बताया ना, बकरा 6 साल के बाद हटा देना चाहिए। ब्रीडर को 6 साल के बाद हटा देना चाहिए, नहीं तो उसका फिर एग्रेसिवपन धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब जनरली 6 दांत भी रहे तो ब्रीडर नहीं रखना चाहिए। नहीं, 6 दांत का रखना चाहिए। 6 दांत में 3 साल होगा ना। अच्छा, उम्र बता दिए 6 साल। जी जी। हाँ, फिर उसका फिर सीमेन क्वालिटी में धीरे धीरे डाउन हो जाता है। यदि खान पीन अच्छा रहा, एक्सरसाइज अच्छा रहा, तो आप 7 साल तक भी रख सकते हैं। नहीं तो वहीं 8 साल, मतलब 7-8 साल डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना खिला रहे हैं, एक्सरसाइज कितना करवा रहे हैं। यदि एक्सरसाइज नहीं हो रहा है तो उसका शरीर तो हेवी हो जाता है, उसका क्रॉस करने की क्षमता धीरे धीरे डाउन होने लगता है। इसलिए यदि स्टॉल फीड पर फार्मिंग कर रहे हैं तो बकरी का एक्सरसाइज भी होना जरूरी है। वाह, क्या बात है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए कितनी मतलब छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो नए बकरी पालक हैं 100% कहता हूँ कि इस बारे में उनको यकीनन जानकारी नहीं होगी। और आज जो सुधीर सर ने बताया आपको ज़रूर उससे फ़ायदा हुआ होगा। और सुधीर सर जो है इस तरह की जो है बातें हमेशा शेयर करते हैं और मुझे भी मौका मिलता है जी। चूँकि हम एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, हमारा काम ही है किसान लोगों को जागरूक करना। अभी हाल ही में एक NGO वाले भेजे थे लेबर मजदूर को हमारे यहाँ, वो लोग को भी जागरूक किए जी। तो उसमें करते हैं और उसमें आपका मीडिया हमको साथ देता जी है। जी। तो और वीडियो के भी माध्यम से जागरूक। और बकरी पालन में देख रहा हूँ सर कि मतलब ट्रेनिंग का ही आपके यहाँ मैं देखता हूँ कि लेबर मजदूर भी आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, IIT के लोग भी आते हैं आपसे ट्रेनिंग के लिए, मतलब प्रोफेसर से इंटेलेक्चुअल लोगों की भी उतनी ही भरमार है। अभी जो हाल में सर आपने दिया था, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही उसमें उस टाइप के लोग थे जो कि मजदूर वाला में, मजदूर वाला में बहुत हाँ, सारे लोग। वो लोग एक संस्था के माध्यम से आए थे। अच्छा। वो लोग इंडो 18 सबके मजदूर वर्ग के ही थे। इन लोगों को भी बकरी वगैरह सरकारी फाइनेंस करेगी? अब जो उस अलग है, मेरा काम है जागरूकता करना, जागरूक कराते हैं। आपका मीडिया भी सहयोग देता है, इसलिए आपको धन्यवाद भी बोलते हैं। चलिए सर, और आपके ज़रिए जो है बहुत सारे लोग हमसे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ और उनको भी बहुत सारे नॉलेज जो है आप देते हैं। और अगली बार फिर सुधीर सर से मिलूंगा तो फिर किसी नए टॉपिक पे चर्चा होगी। जो हमारे दोस्त नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।